अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस जो आपके पेपर में अपेयर हो सकते हैं। ये न्यूटन्स इनका पेपर है एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पहले पार्ट 1 देख के आए क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, वाई मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का जो मेन काम है एब्जॉर्प्शन, वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। कैसे, क्यों, वहीं पर क्यों? भाई मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है इन 3 रीजंस की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं ना, वॉल्स, वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस बनाती हैं और इंजाइम्स बनाती हैं जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए भी गुड है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। किसकी वजह से? विलाई की वजह से। विलाई क्या होती हैं? टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने कुल मिलाकर लिखने हैं और आपका आंसर बन जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड एंड यूज ऑफ एस्पिरिन कॉज पेप्टिक अल्सर। पूछ रहे हैं कि जब हम स्पाइसी फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं या एस्पिरिन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पेप्टिक अल्सर क्यों होने के चांसेस हैं। तो इसका जवाब है कि जो पेप्टिक अल्सर है वो, पहले तो डेफिनेशन लिख दो ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए, कि पेप्टिक अल्सर एक लेजन है डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग में, स्टमक में भी हो सकता है या ड्यूडेनम में, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग में कहीं एक लेजन आ गया। ठीक है, ये क्यों हो सकता है या क्यों ट्रिगर होता है? ये स्पाइसी फूड, ज़्यादा मिर्चों वाला खाना खाने या एस्पिरिन के इंटेक से ट्रिगर होता है या कॉज होता है। और ये जो फैक्टर्स है बेसिकली जाके स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, वहाँ पे इरिटेशन कॉज करते हैं और वहाँ के केमिकल से इंटरफेयर कर और जो है पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये फैक्टर से जाके केमिकल जो वहाँ पे मौजूद है उनसे इंटरफेयर करेंगे तो वो फैक्टर जो है ना, उनका नॉर्मल काम होता है प्रोटेक्टिव लाइनिंग को रेगुलेट करना, लेकिन जब ये उनको इंटरफेयर कर देंगे तो जाहिर है उनका काम तो ख़राब होगा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो फैट ही ज़्यादा एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से? आई होप यू गाइज आर एबल टू सी इट। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देती हूँ कि फैट्स जो है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। फैट बनते हैं ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड से, जबकि कार्बोहाइड्रेट बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। ठीक है, फैट्स के अंदर हाई क्वांटिटी है कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए फैट्स के अंदर क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा एनर्जी। सिंपल सा आंसर है। फिर है जी, हाउ आर ट्यूमर सेल्स डेल्ट बाय आर इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स को इम्यून सिस्टम कैसे डील करता है मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। ट्यूमर के जो डेवलपमेंट है वो साइटोटॉक्सिक, इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कंट्रोल करते हैं। सही है, जैसे जैसे ट्यूमर डेवलप कर रहा होता है न्यूप्लास्टिक टिश्यू से डिटेक्टेबल ट्यूमर में तो ऐसे वो मैकेनिज्म बना लेता है जो इम्यून टॉलरेंस को मिमिक करते हैं। मिमिक का मतलब कि वो ऐसी चीज़ें बना लेगा जिससे क्या काम होना चाहिए था, इम्यून सिस्टम को आकर इसको मार देना चाहिए था ट्यूमर डेवलपमेंट को। लेकिन ट्यूमर डेवलपमेंट को इसलिए नहीं मारते वो लोग क्योंकि ये ऐसी मिमिक्री करता है, यानी कि बाकायदा सही से ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेता है कि उनको लगता है कि तो हमारी बॉडी के सेल है एंड इट इज़ नॉर्मल, तो ये ग्रो होता रहता है। समझ आया? तो ट्यूमर सेल्स को ऐसे हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं वो डील करते हैं। है जी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इवन तो द कोर प्रोटीन्स आर द सेम, हाउ एंटीबॉडीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। एंटीबॉडीज़ में जो कोर प्रोटीन लगी हुई है वो तो सेम है, लेकिन फिर एंटीबॉडीज़ एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? हर एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2 हैवी चेन्स हैं तो 2 लाइट चेन्स हैं, और ये 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन ज्वाइन होती हैं और वाई शेप बनती है। ठीक है, ये एक हैवी चेन, ये दूसरी हैवी चेन, ये एक लाइट चेन, ये दूसरी लाइट चेन, याद रखना इसको। ये जो कोर प्रोटीन्स हैं इसमें वो सेम होती हैं जो इसका स्ट्रक्चर मेन बना रही हैं, लेकिन अमीनो एसिड सीक्वेंस जो टिप ऑफ वाई पे इस वाले रीजन पे है ना, वो वेरी करती है हर एंटीबॉडी में। ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग इसीलिए वेरिएबल रीजन कहते हैं, वेरिएबल रीजन कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वेरिएबल चेन में, वो एंटीबॉडीज़ को एक दूसरे से डिफरेंट बना देता है। अल्लाह हाफिज़।